एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल रॉयल इंस्टीट्यूट खलीलाबाद में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो चलिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। आप क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर शोन इन द फिगर। यहाँ पर क्या है, फिगर में 4 रजिस्टर हैं और ये जुड़े हुए हैं और एक नेटवर्क बना रहे हैं। आप जैसा देख सकते हैं, सब जुड़कर एक नेटवर्क बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितना करंट ड्रॉन होगा, इन चारों रजिस्टर से कितना करंट ड्रॉन होगा। आप जानते हैं कि जो रजिस्टर होता है वो करंट को खींचता है, ठीक है। रजिस्टर करंट को कम करता है, ठीक है। तो ये कितना करंट को कम खींच रहा है, यही क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टेप वाइज करते हैं। देखिए 4 रजिस्टर लगे हुए हैं, बहुत ही आराम से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं रजिस्टर जो लगे हैं कुछ इस मैनर में लगे हैं। ये जो रजिस्टर हैं ये सब लगे हुए हैं ऐसे, ठीक। यहाँ से यहाँ बैटरी है और ऐसे करके ये पूरा ये स्विच है, मान लीजिए ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए ये 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है और ये भी 10 ओम का है, ठीक। जैसा कि आप ये फिगर में देख सकते हैं। तो ये जब 10 ओम के हैं, और आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मान लीजिए करंट यहाँ से फ्लो हुआ, तो ऐसे करंट इधर कुछ और करंट होगा और इधर कुछ और करंट होगा। इन तीनों में ये जो 10 ओम ये और ये, इन तीनों में करंट सेम होगा, ठीक। तो मतलब ये तीनों सीरीज में है। किस में है, ये तीनों सीरीज में है, ठीक। तो सीरीज में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इन तीनों का, तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 30 ओम होगा, 30 ओम हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये 10 ओम, ये तो बना रहेगा 10 ओम का। अभी एक सर्किट हम और ड्रा करेंगे, तो इसके बाद वाला सर्किट में आप दिखा सकते हैं वो कुछ इस तरह हो सकता है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ वो इसके बाद वाला सर्किट क्या बना सकते हैं आप। एक रफ डायग्राम में बना रहा हूँ, आप उसमें कोई डिजाइनिंग नहीं देखेंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए ये, फिर यहाँ से आप कनेक्शन किए हैं बैटरी का, ये सब बैटरी सेल है, बैटरी है। ये 30 ओम का है और ये 10 ओम का है, ठीक। अब ये 30 ओम का है और ये 10 ओम का है, तो आप बताइए अब ये दोनों पैरेलल में है ना। बिल्कुल है, पैरेलल में है। तो ये पैरेलल में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब हम लोग निकालेंगे। हम लोग पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हम कितना है सर्किट का निकालते हैं, फिर हम निकालेंगे टोटल करंट कितना है, ठीक। तो दो रजिस्टर अगर पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फार्मूला मैं बता चुका हूँ, ठीक है। R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। R1 30 ले लेंगे, R2 का वैल्यू 10 ले लेंगे। चलिए लेते हैं और देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलता है। तो चलिए सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं। R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। बताइए R1 कितना, 30 लीजिए या 10 लीजिए, कुछ भी लीजिए आप। इसका 10, ये 30 और ये प्लस 10। अब ये सॉल्यूशन करेंगे कितना, ये 300 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 4 से इसको आप कट करिए। 4 सत्ते 28 होता है और 4 पंजे 20 होता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 7.5 ओम आ गया। इसको नोट कर लेंगे, 7.5 ओम। अब देखिए वही सर्किट कैसा हो गया, छोटा हो गया। अब सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, उसका दर्शन कर लीजिए आप लोग।
देखिए वही सर्किट था, छोटा हो गया, ये 7.5 ओम। अब पूछा है करंट कितना फ्लो होगा, तो क्यों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला गया, आपको समझ में आ गया है कि टोटल रेजिस्टेंस पहले सर्किट का हम निकालते हैं। अब करंट आई का अमाउंट कितना होगा, हमको पता है बैटरी 3 वोल्ट की है, हम लोग ओम्स लॉ का यूज़ करके हम लोग करंट को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए करंट को फाइंड किया जाए यूजिंग फार्मूला ओम V इक्वल टू आई आर। ठीक, तो V इक्वल टू आई आर, तो आप बताइए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। अब बताइए V का वैल्यू कितना है, 3 है, और R का वैल्यू कितना है, 7.5। अब डिवाइड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है, 3/7.5 क्या है, 3/7.5। चलिए सॉल्व करते हैं, 3/7.5 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेसिमल गायब हो जाएगा, कितना आएगा ये 30/75। ठीक, 30/75 को सॉल्व करिए, 30/75 को सॉल्व करिए, 30/75 कट करिए, 5 से 5 6 जा, और 5 से 25, ठीक, 3 से काटे 3 दूना 6 और 3 5 15, तो फिर 5 से इसको काटिए 0.4 आ जाएगा, इतना एम्पियर करंट फ्लो होगा। आंसर कितना आएगा, 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ओके, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग जो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम एक एक स्टेप चलें। पहले सर्किट को ये पहचान करिए कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में होगा। जो सीरीज में होंगे उनको हम जोड़ देंगे और फिर हम देखेंगे ये किसके साथ पैरेलल में जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल मैं लेके और भी आऊँगा। अभी आपका ये पहला न्यूमेरिकल है जो सीरीज और पैरेलल में मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।